ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकाल श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हम अभी तक जो है, कल हमने 1.2.22 और 23 इसको किया हमने। तो एक बार फटाफट देख लेते 22 में क्या है। बाकी 23वां नंबर श्लोक तो आज फिर से करेंगे, क्योंकि कल हमने सिर्फ उसको समझने की कोशिश करी थी। आज फिर से 23 नंबर श्लोक करेंगे, और मेरे को उम्मीद है कि आज पूरा दिन 23 में ही लग जाएगा हमारा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 23 नंबर श्लोक। 22 में कहते हैं सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को, अतएव निश्चय ही सभी आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। तो यहाँ पे हमने समझा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब कृष्ण अभी आए धराधाम पे उसके बाद ही उनकी भक्ति चालू हुई है, अनंत काल से उनकी भक्ति चलती आ रही है। तो अनंत काल से उनकी भक्ति चलती आ रही है, ऐसा नहीं है कि अभी भक्ति स्टार्ट हुई है। तो जितने भी अध्यात्मवादी हैं, मतलब जो अपने आत्मा में आनंद लेने वाले हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, वो अंदर भी कृष्ण को देखते हैं अपने, और बाहर भी कृष्ण को देखते हैं। हर जगह कृष्ण को देखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा को प्रसन्न करने वाले होते हैं। मतलब हर कहीं कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति, कृष्णमय जीवन, यही होता है ना। भगवान कहते ही है ना भक्ति में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मन मम अनुस्मर युध्यस्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामे वेश्यसि संशय। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, इसलिए हे अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मेरा स्मरण करो। मम अनुस्मर युद्धस्य च, अपना काम करो, और जो है युद्ध करते करते भी मुझे जो है ना याद करते करते युद्ध करो। मयि अर्पितो मनो बुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो। हम दे पाते क्या? मन भी नहीं दे पाते, बुद्धि भी नहीं दे पाते। ठीक है, तो खैर कहने का मतलब यह, जितने भी उच्च आध्यात्मवादी हैं वो भगवान की कृष्ण की उपासना में अनादि काल से लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि वो ही एक रास्ता है इस संसार से बाहर निकलने का। तो हमने फल पढ़ा, मैंने कल बताया था कि जो है 1.2.14 से लेकर 22 तक के जो श्लोक हैं वो भक्ति के प्रोग्रेस का वर्णन करते हैं। नवदा भक्ति में कैसे हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसका चर्चा हमने करा था, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। हम आज प्रवेश करेंगे 1.2.23 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कल हमने इस श्लोक में चर्चा करी थी, आज फिर से चर्चा करेंगे, और इस श्लोक को पढ़ेंगे सब मिल के साथ में, फिर इसमें दोबारा प्रवेश करेंगे, तात्पर्य से प्रवेश करेंगे, फिर जो मैंने नोट्स बनाए हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सब साथ में श्लोक को दोहराएंगे। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते तत्त्वं रजस्तमं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते
युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धात्ते। युक्तः परः पुरुषः इहास्य हास्य धत्ते। तृतीयादये हरिविरिञ्चे हरेति संज्ञा। स्थित्यादये आद्य हरि संज्ञा। संज्ञा। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्निर्णांसु। श्रेयांसि श्रेयांसि तत्र खलु तत्त्वतनोर्नृणां सत्त्वतनोर्नृणांसि। सयुः। रिपीट करेंगे। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेः गुणास्तय। सत्वं सत्त्वं रजस्तमिति रजस्तम प्रकृति गुणास्तय। प्रकृतेः युक्तः परः पुरुष इक इहास्य धत्ते। युक्तः परः युक्तः परपुरुष एक इह धत्ते इहास्य धत्ते। स्थिति आदे हरिविरंचि हरेति संज्ञा। स्थिति स्थित्यादये आद्य हरि विरंचि हरैति हरेति संज्ञा। संज्ञा। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोः नृणां सयुः। श्रेयांसि श्रेयांसि तत्र खलु तत्र सत्त्वतनोर्नृणां सत्त्वतनोर्नृणांसि। सयुः। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर् सत्त्वं सत्त्वं रजस्तम प्रकृतेः प्रकृति गुणास्तय। गुणास्तय। युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते युक्तः परः पुरुष परपुरुष एक इहास्य इहास्य धत्ते। धात्ते। इत्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञः। आद्य हरि विरंचि हरेति संज्ञा। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्निर्णान् सयुः। श्रेयांसि तत्र सयुः। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते। सत्त्वं रजस्तम प्रकृते गुणाश्रय। गुणास्तैर् युक्तः परपुरुष एक इहस्य धात्ते। परः पुरुष पुरुष एक इहास्य इहास्य धात्ते। तृतीयादये हरिविरञ्चि हरेति संज्ञा। इत्यादये हरि हरिविरञ्चि हरेति विरंचि संज्ञा। हरेति संज्ञा। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां सयुः। अनुवाद। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों तत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, तो मैं इसलिए आज इसको पूरा दिन, आज का जो पूरा दिन है, आज का 1 घंटा जो है इसी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, ताकि हम इस श्लोक के माध्यम से समझें कि गॉड कौन है। गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, है ना, जिसको बोलते हैं ना त्रिदेव। तीन जो है ना भगवान की, जो है भगवान ही कहते हैं इनको भी, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी हैं उत्पत्ति के कारण, विष्णु जी हैं उसके जो है ना मेंटेनेंस के कारण, और शिव जी हैं उनके जो है संहार करता, डिस्ट्रॉयर, है ना, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो ये तीनों के लिए ये श्लोक बताता है कि इन तीनों की उत्पत्ति कैसे होती है ना। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्ते। तो एक श्लोक आता है 14.05, सेम लाइन है, एकदम सेम लाइन, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, ये था उसमें, है ना। और क्या है, निबदंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इसमें हमने पढ़ा था कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो है ये प्रकृति में संभव, प्रकृति के द्वारा ये रहते ही है हमेशा। और निबदंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, इसमें देही मीन्स जो है आत्मा, जब इस प्रकृति में प्रवेश करता है, शरीर को वो एक्सेप्ट करता है, शरीर में प्रवेश करता है आत्मा, और शरीर इस प्रकृति में जैसे ही प्रवेश करती, प्रकृति के द्वारा ही शरीर बनता है ना एक्चुअल में। प्रकृति की 8 जो अपरा शक्तियां हैं, अपरा प्रकृति, उसी को ही शरीर कहते हैं। तो जैसे ही आत्मा इसको स्वीकार करती है, वो इन तीनों गुणों से बंध जाती है। मतलब इस प्रकृति में जो भी आता है वो तीनों गुणों से बंध जाता है, उसको ये गुण इफेक्ट करना चालू कर देते हैं, उसको छोड़ते नहीं। जैसे पानी में, बारिश गिर रही है और आपको बाहर जाना है, तो आपको पानी इफेक्ट करेगा ही करेगा, आपको टच करेगा ही करेगा, आपको स्पर्श करेगा ही करेगा। हम सूखे सूखे बारिश में नहीं जा सकते बाहर, अगर बारिश में जाना है तो। उसी प्रकार अगर प्रकृति में जाना है तो ये तीनों गुण आपको आपको स्पर्श करेंगे ही करेंगे, और अपने हिसाब से आपके अंदर अनुभव करेंगे, मतलब ऊपर नीचे करते जाएंगे। जैसे पानी में जाएंगे तो गीला करेगा पानी, कपड़े गीले होंगे, ठंड लगेगी, जो भी उसके इफेक्ट्स आएंगे हमारे ऊपर वो आते ही हैं। तो सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्ते, गुण प्रकृति के ये गुण हैं, और ये उनके द्वारा हमेशा जो भी वहां प्रकृति में प्रवेश करता है उनको ये टच करते हैं। कह रहे हैं युक्त परः पुरुष एक इह सिद्धाते, एक परम पुरुष है जो इनको स्वीकार करता है। एक परम पुरुष कौन है, वो कृष्ण है, वासुदेव है। वो इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? स्थित्यादि हरि विरंचे हरेति संज्ञा। स्थिति आदि, स्थिति, उत्पत्ति और संहार, इसके लिए वो एक परम पुरुष इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। और जब स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए स्वीकार करते हैं, तो जब स्थिति के लिए स्वीकार करते तो विष्णु के रूप में होते हैं, उत्पत्ति के लिए स्वीकार करते तो ब्रह्मा जी के रूप में होते हैं, और प्रलय के लिए स्वीकार करते तो शिव जी के रूप में होते हैं। इति संज्ञा, इन नामों से उनको जाना जाता है। उस एक परम पुरुष को जब ये तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं, तब इन तीनों नामों से उनको जाना जाता है। श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर निर्णाम स्यु, मतलब इन तीनों में से श्रेष्ठ, श्रेयांसी तत्र, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? जो सतो गुण को स्वीकार करते हैं। कौन? विष्णु जी, है ना। उनको अगर मनुष्य को अपना उद्धार करना है तो उनकी उपासना करनी चाहिए, वो तीनों में से श्रेष्ठ है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आज तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, तात्पर्य के साथ साथ चर्चा करेंगे। तात्पर्य के बाद हम अपना जो है ना, जो नोट्स मैंने बनाए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। तो पूर्व में ही कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए। क्या हम समझते हैं पूर्ण अंश क्या होता है और विभिन्न अंश क्या होता है? पूर्ण अंश वो होता है जिसमें भगवान की पूर्ण रूप से शक्ति मतलब उसमें रहती है।
भगवान की सारी शक्तियां पूर्ण रूप से जिस भी भगवान के एक्सपेंशन में रहती हैं उनको कहते हैं पूर्णांश, और भगवान की शक्तियां जो नहीं रहती है पूर्ण रूप से वो भगवान के होते हैं विभिन्न अंश। जैसे हम जीवात्मा है, भगवान की शक्ति हमारे अंदर एकदम नेग्लिजिबल है और हम इस संसार में आए हैं, तो हम है विभिन्नांश। लेकिन भगवान की शक्तियों के साथ जो आता है वो भगवान के पूर्णांश कहलाते हैं, मतलब उनके अंदर समान शक्ति मौजूद रहती है। तो क्या कह रहे हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्णांश के रूप में आते हैं, जैसे कि नरसिंह भगवान है ना, वराह है और राम है और मत्स्य है, ये सारे भगवान के जो है ना पूर्णांश हैं, इनकी हमको पूजा करनी चाहिए। उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। इधर इस श्लोक में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि पूर्णांश कौन है और किन की पूजा करनी चाहिए और जो है किन की पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब भगवान की उपासना परम उपास्य कौन है इस श्लोक में समझ में आएगा हमारे को, है ना। लोग डाउट में रहते हैं कि अरे हम कैसे छोड़ दें देवताओं की पूजा, हमारे घर में ये है, हम तो ये मानते हैं, हम तो इसकी पूजा करते हैं। लेकिन इस श्लोक से सारी चीजों का संहार हो जाएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि किसका उपासना करनी है, किसकी उपासना नहीं करनी है। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तथा उनके समस्त पूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। विष्णु तत्व हैं मीन्स हम इस संसार में हैं और हम सारे के सारे जो जीव उत्पन्न होते हैं विष्णु महाविष्णु के रोमकूपों से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। एक्चुअल में पुरुष अवतार भगवान का विष्णु है ना। कृष्ण का पुरुष अवतार जो होता है वो विष्णु होता है और विष्णु ही इस संसार के, इस ब्रह्मांड के, इस प्रकृति को चलाने वाले होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं महाविष्णु के रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलता है, फिर महाविष्णु उसमें एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप से पहले प्रवेश करते हैं, तब वो ब्रह्मांड एक्टिवेट होता है। फिर वो अपनी कमल नाभि में सारे लोगों को उत्पन्न करते हैं अंदर, और उसमें ब्रह्मा जी आते हैं। फिर हर तत्व में विष्णु प्रवेश करते हैं जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में होते हैं। परमात्मा भी क्षीरोदक्षाई विष्णु होता है। तो विष्णु तत्व हर जगह रहता है, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है विष्णु तत्व। भगवान श्री कृष्ण से अगला प्राकट्य श्री बलदेव का होता है। श्री बलदेव के पश्चात संकर्षण, संकर्षण के पश्चात नारायण और नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से श्री विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। तो हम इसमें ना चर्चा करेंगे अगले श्लोकों 1.3.28 में, इसमें चर्चा करेंगे कि भगवान का एक्सपांशन कैसे हो रहा है ना, क्योंकि इसमें जाएंगे तो बड़ी लेट हो जाएगी। श्री विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं। तो हम जानते तीन पुरुष अवतार, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये तीनों जो है भगवान के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ये भी हमने पढ़ा है, इसलिए हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। ब्रह्मा रजस के विग्रह है और शिव तमस के, है ना। ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण को स्वीकार करते हैं और शिव जी है वो तमोगुण को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी रजोगुणी हो गए और शिव जी तमोगुणी हो गए इसका मतलब ये है कि वो उस गुण को स्वीकार करते हैं और उन गुणों के लोगों के लिए वो उपासक है, और उन गुणों के लिए जो उन गुणों में है उनका उद्धार करने का जिम्मेदारी इनका है। ठीक है। तो विष्णु जी, शिव जी या ब्रह्मा जी, ये स्वयं ऐसा नहीं है कि वो गुण में है इसलिए वो गुण है, ऐसा नहीं है। शिव जी तो भगवान के समान ही है। भगवान एक तरह से है भी और नहीं भी। शिव तत्व जो है ना एक्चुअल में शंभु तत्व होता है। शंभु तत्व अलग ही होता है, वो हमेशा होता है, हर ब्रह्मांड में होता है। लेकिन ब्रह्मा जी जो होते हैं ना वो हर ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी तो होते हैं। ब्रह्मा जी के एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा ब्रह्मा जी के बारे में बता देता हूँ, है ना। ब्रह्मा जी का शरीर जो होता है ना, हमने कल चर्चा करी थी, महातत्व से बनता है जो कि पूर्ण बुद्धि से बनता है, इसलिए उनमें भयंकर बुद्धि होती है और वो इस ब्रह्मांड के पहले जीव होते हैं। क्योंकि जीव हैं इसलिए उनका शरीर भी पंच तत्व से बनता है, जैसे कि हमारा पंच तत्व से बनता है ना। लेकिन उनके शरीर पूर्ण बुद्धि से बनता है, इसलिए वो बहुत बुद्धिमान है। और
ब्रह्मा जी जो है ना, दो तरीके से बना जाता है। कोई भी जीव ब्रह्मा बन सकता है। दो तरीके होते हैं ब्रह्मा बनने के। पहला तरीका है भक्ति करके, और दूसरा तरीका है 100 जन्म तक वर्ण आश्रम का निष्ठा से पालन कर। जिसने भी 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म का निष्ठा से पालन किया है, उसको ब्रह्मा जी की पदवी मिलती है ना। तो मतलब ये है कि किसी भी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी दो तरीके से बन सकते हैं। अगर उस ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव हो जिसने भगवान की बहुत अच्छी भक्ति करी हो, तो उसको ब्रह्मा जी का पद मिल सकता है। और अन्यथा जिसने 100 जन्मों तक पूर्ण निष्ठा से वर्णाश्रम धर्म को फॉलो किया, वो ब्रह्मा जी बन सकता है। और सपोज करो ऐसा कोई जीव नहीं मिला तो, क्योंकि मनुष्यों में ही तो ये गुण है, बाकी तो कोई योनि में नहीं है। 4 लाख मनुष्य हैं, उसमें भी एक ही मनुष्य है जो पृथ्वी पे रहता है। अगर सपोज करो कोई ऐसा जीव नहीं मिला, तो उस स्थिति में किसी किसी ब्रह्मांड में कभी कभी इन स्पेशल केसेस स्वयं भगवान ब्रह्मा बन के आते हैं, है कि नहीं। हमने पहले पहले श्लोक में पढ़ा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्या, है ना। पढ़ा था ना, पहला पहला जो श्लोक था 1.1.1, है ना। क्या था श्लोक की लाइन, क्या थी पहली पहली? जन्मादि यस्य यतो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो हमने ये पढ़ा, जिसमें बोलते हैं, सेकंड लाइन बता रहा हूँ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या, मतलब आप ही हैं वो वासुदेव, आप ही हैं जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में ये ज्ञान उत्पन्न किया, है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और ये ज्ञान दिया आपने, सारा ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उनके हृदय में प्रकाशित किया। और मुह्यन्ति यत् सूर्या, लेकिन सारे लोग मोहित रहते, समझ ही नहीं पाते आप। सारे देवी देवता मोहित रहते हैं, आपको समझ नहीं पाते कि आप कौन। तो किसी किसी स्पेशल केसेस में ब्रह्मा जी की जो स्थिति होती है, अगर ब्रह्मा जी के पद के लायक कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, कोई जीव नहीं मिलता है, तो स्वयं भगवान उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा बन जाते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में, इन अवर ब्रह्मांड, हमारे केस में ब्रह्मा जी एक जीव हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में आएगा दूसरे कैंटो में, जब नारद जी पूछते ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, आपके पीछे का क्या कारण है, आपको इतनी शक्ति कहाँ से आई, आप ही क्या सब कुछ करते हैं? तब ब्रह्मा जी उसमें क्लियर बताते कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे ऊपर एक हैं, मेरे बॉस हैं। मैं कैसा हूँ? वो कहते हैं, जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है, उसमें आता है वर्णन कि ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करते हैं, तब भगवान कृष्ण के सामने कहते हैं, मैं तो जुगनू के समान हूं और आप सूर्य के समान। कितनी बड़ी उपमा है, देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण को कि आप सूर्य के समान है और मैं जुगनू के समान हूं। जुगनू में क्या क्षमता है कि वो आपके सामने कुछ जो है खड़ा भी हो सके? क्या जुगनू सूर्य की कभी भी किसी भी परिस्थिति में, करोड़ों करोड़ों जुगनू भी मिल जाएंगे तो भी क्या सूर्य का वो जो है किसी भी हिसाब से कंपटीशन कर सकते? क्या नहीं कर सकते? तो ब्रह्मा जी की स्थिति ऐसी है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी जो है वो जीव हैं। ब्रह्मा, ब्रह्म भी कहते कभी कभी उनको, और ब्रह्म के लिए कभी कभी पर ब्रह्म से उनका जो है ना तुलना दे दी जाती है, लेकिन ब्रह्म इज नॉट इक्वल टू पर ब्रह्म, है ना। ब्रह्म, वैसे तो ब्रह्म होता है भगवान का तेज, लेकिन कभी कभी लोग ब्रह्मा को भी ब्रह्म कह लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा, ब्रह्म और पर ब्रह्म, इन तीनों का हमको भेद समझना चाहिए, है ना। ब्रह्मा जी जीव हैं, और वो इस ब्रह्मांड के उत्पत्ति के कारण है ना। और ब्रह्म जो होता है भगवान का तेज होता है, और पर ब्रह्म जो होता है ना, वो स्वयं भगवान होते हैं, जिनसे उनका तेज निकलता है। तो हमको इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं रहना। भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण के कारण, जैसे ही भगवान कृष्ण इस संसार, इस प्रकृति में अपना एक एक्सपांशन छोड़ते हैं, एक्सपांशन जैसी प्रवेश करता है, और वो एक्सपांशन जब रजोगुण को स्पर्श करता है, तो वो ब्रह्मा का रूप ले लेता है ना।
ठीक है। तो एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में 5.49, है ना। इसमें कहते हैं, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। 5.49, सूर्य जिस प्रकार सूर्यकांत आदि मणियों में अपने तेज का कुछ अंश संचार करता है, उसी प्रकार विभिन्न अंश स्वरूप ब्रह्मा जिनसे प्राप्त शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विधान करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य एक मणि होगी, कोई सूर्यकांत मणि, है ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक सूर्यकांत मणि में सूर्य अपना तेज जो है वो कुछ अंश उसमें संचार करता है। तो जैसे कई बार देखते हैं मणि में रिफ्लेक्शंस आते हैं सूर्य के, आते हैं कि नहीं आते। मणि भी चमकने लगती है ना। जैसे प्रकाश में रखेंगे तो ऐसा लगेगा वाह क्या चमक रही है मणि, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है मणि। तो बता रहे हैं उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी जो है ना अपनी शक्तियां भगवान से प्राप्त करते। जिस प्रकार सूर्य की मणि चमकती है और मणि में ऐसा लगता है सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा अंश दिखने लगता है, लेकिन क्या सूर्य का प्रकाश और मणि का प्रकाश एक ही है? मतलब क्या तुलना की जा सकती? नहीं की जा सकती। मणि का अपना तो कोई प्रकाश है ही नहीं, वो जो भी दिखा रहा है वो सिर्फ सूर्य का प्रकाश दिखा रहा है। उसी प्रकार ब्रह्मा में जो शक्ति है, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि वो जो शक्तियां हैं वो आप ही के हैं और मैं तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ऐसे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये तीनों तात्पर्य में है ना, ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभाग अध्यक्ष हैं, है ना। मतलब ये तीनों कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो हैं ये तीनों इस भौतिक जगत के विभाग अध्यक्ष हैं। मतलब डिपार्टमेंटल हेड, है ना। किसी भी कंट्री में हो, किसी भी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, डिपार्टमेंट काफी सारे बने रहते हैं और उन डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जो कि मेन डीन को जो है रिपोर्ट करता है। तो वैसे यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट रजोगुण तमोगुण सतोगुण के हेड हैं और ये तीनों अपने अपने डिपार्टमेंट का कार्यभार संभालते रहते हैं। ब्रह्मा जी जो है रजोगुणी, विष्णु जी सतोगुणी और शिव जी तमोगुणी के अध्यक्ष हैं। श्री विष्णु का के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव हो पाता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। तो तीनों का कार्य बता रहे। विष्णु जी जो है सतोगुण के अध्यक्ष हैं और उनसे ये प्राकट्य इसका संभव हो पाता है और शिव जी इसे नष्ट करने के लिए रहते हैं। भौतिकवादी तथा अल्पज्ञ मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं। तो भौतिकवादी क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हमने पढ़ा था 7.20 श्लोक में, भगवत गीता के, कामः तैते अपृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियमता स्वया। मतलब अपनी इच्छाओं के कारण व्यक्ति देवी अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जाता है और उनकी पूजा करता है अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो इसलिए यहाँ कहा गया है भौतिकवादी व्यक्ति जो अल्पज्ञ है, जिसका ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, जो ये नहीं जानता। इसमें बहुत अच्छा ना एग्जाम्पल दिया है कारागार का, एक जेल का एग्जाम्पल दिया है। जेल में अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा और जेल में रहते रहते अगर वो ये डिमांड करे कि जेल की रोटी ठीक कर दो, जेल में लाइट ठीक नहीं है लाइट ठीक कर दो, है जेल में कंबल दे दो, तो ये क्या हो गया? भौतिकवादी व्यक्ति जेल के अंदर रहते रहते जेल के ही जो है जेल में ही अपने आप को वो सुखी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या जेल में रहते रहते कोई सुखी हो सकता है? जेल के बाहर का जो व्यक्ति है, जो फ्रीडम है जिसके पास पूर्ण रूप से, वो ज्यादा सुखी कि जेल के अंदर सुखी? ऑब्वियसली जेल के बाहर वाला व्यक्ति सुखी। लेकिन भौतिकवादी जो इस संसार में फंसे हुए हैं, हम सब जेल के अंदर फंसे हुए हैं और इसी जेल के अंदर रहते रहते हम क्या मांगते हैं देवी देवताओं से? हमें कपड़ा दे दो, रोटी दे दो, मकान दे दो, है ना, बच्चा दे दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये क्या है? ये जेल में रहते रहते ही जेल के थोड़ा सा
बेटर फॉर्म में मांग रहे भैया, हमारा कम से कम कारागार ठीक होना चाहिए, हमारे वस्त्र ठीक होने चाहिए कारागार के अंदर, लेकिन रहेंगे जेल में ही, हम जेल से बाहर नहीं जाएंगे, है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि भौतिकवादी तथा अल्पज्ञ मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते, किंतु विशुद्ध आध्यात्मवादी सतोगुण के रूप में श्री विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। श्री विष्णु लाखों करोड़ों स्व अंश तथा विभिन्न अंश रूपों में प्रकट होते हैं। स्व अंश रूप ईश्वर कहलाते हैं और विभिन्न अंश रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों ही के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। ये समझ पा रहे हैं, जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। मतलब हर जीव का अपना एक मूल स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में। हम सबका एक रूप है, जिस रूप का रिवील करते भगवान जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है ना। 12 रस होते हैं हम जानते हैं, जिसमें मुख्यतः 5 रस होते हैं, शांत रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, है ना, दास्य रस और साख्य। इन भावों से हम भगवान की पूजा करते हैं और जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारा स्वरूप हमारे सामने प्रकाशित हो जाता है कि मैं भगवान के साथ कौन सा संबंध में जुड़ा हुआ हूँ आध्यात्म जगत में। क्या उनका मित्र हूँ, क्या उनका पुत्र हूँ, क्या उनका माता पिता हूँ, क्या उनका चाचा हूँ, क्या उनकी गाय हूँ, क्या उनका मैं बैल हूँ, जो भी है वो धीरे धीरे रिवील होता है। तो हमारा एक निश्चित रूप है जो है वो अध्यात्म जगत में, और भगवान के जितने जितने भी स्व अंश हैं, मत्स्य अवतार है भगवान का, नरसिंह अवतार है, कश्यप अवतार है, सबका एक एक वहां पे अलग जगत बना हुआ है, आध्यात्मिक जगत। जो जिसकी पूजा करता है वो उसको प्राप्त करता है ना। यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मत याजिनो अपि माम। जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को जाता है, लेकिन जिस रूप में पूजा करेगा उसी रूप में उसी धाम को जाएगा। ठीक है। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल्य आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं। तो जीव कभी कभी मतलब माया के वशीभूत रहता है जीव, है ना। माया के कारण भगवान को नहीं देख सकता। न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोको मम अजम अव्ययम। मेरे को कौन नहीं जान सकता है? मूढ़ बेवकूफ व्यक्ति नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि मैं जो है प्रकाशित नहीं करता हूं अपने आप को, भगवान कहते भगवत गीता में। तो हम सब जो माया के वशीभूत आते भगवान को नहीं पहचान सकते। हम खाली अपने जो है ना सुख दुख मोह माया में फंसे रहते हैं। किंतु विष्णु रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तीनों गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, तो तीन गुण, सतोगुण हो चाहे रजोगुण हो चाहे तमोगुण हो, ये तीनों माया के द्वारा जो है संचालित होते हैं इस प्रकृति में। और जब इन तीनों गुणों को स्पर्श करते हैं, तो शिव जी हो चाहे ब्रह्मा जी हों, ये भी थोड़े से इफेक्टेड हो जाते हैं इन गुणों से। लेकिन यहाँ लिखा है विष्णु जी कभी भी भौतिक शक्ति माया के वशीभूत नहीं होते, वो अनअफेक्टेड रहते हैं। जिसका हम एग्जाम्पल भृगु मुनि वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब भृगु मुनि जाते हैं तीनों को टेस्ट करने के लिए, तो शिव जी भी क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी गुण का स्पर्श आ जाता है, इसलिए गुणों के अधीन होकर वो क्रोधित हो जाते हैं। बोले निकल यहाँ से, भस्म कर दूंगा मैं तेरे को। जलाने के लिए उनको दौड़ पड़ते हैं। तब जो है पार्वती उनको शांत करती है, रुको रुको भैया, आखिर तुम्हारा भाई है, कैसा कर रहे। ब्रह्मा जी के पास जाते तो ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो जाते, तू मेरा पुत्र है, तेरे को अक्ल नहीं है, पिता के सामने ऐसा एक बार भी प्रणाम नहीं किया तूने। तो वो भी क्रोधित हो जाते। क्रोध क्यों आया? क्योंकि वो लोग गुण के वशीभूत हैं। लेकिन विष्णु जी गुणों के वशीभूत नहीं होते हैं, इसलिए विष्णु जी को जब लात मारते हैं तो भी वो खड़े होकर प्रणाम करते हैं और बोलते हैं आओ बैठो, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, मेरा सीना बड़ा सख्त है। तो हम देखते हैं विष्णु जी जो है वो कभी भी माया के वशीभूत नहीं होते हैं, लेकिन शिव और ब्रह्मा माया के वशीभूत आ जाते हैं। इसलिए हम जानते हैं ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती से भी मोहित हो गए, है ना। और शिव जी बड़े उदास हो गए थे, दुखी हो गए थे, जब सती ने जो है अग्नि का स्वीकार कर लिया था, अग्नि ले ली थी उन्होंने। तो बड़े दुखी हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, रुद्र का ले लिया था रूप और जाके दक्ष को मारने चले गए थे।
है ना। तो हम देखते हैं कि इनको गुणों का प्रभाव होता है, लेकिन विष्णु को नहीं होता। इसलिए गुणों के साथ संबंध कैसा है? विष्णु जी का गुणों के साथ संबंध है नियामक संबंध और सामीप्य संबंध, ये दो है। नियामक मीन्स उनके कंट्रोलर हैं, और सामीप्य मीन्स वो उनके क्लोज रहते हैं लेकिन अनटच्ड रहते हैं, विष्णु जी। लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जो होते हैं ना, इनका है संयोग संबंध। संयोग मीन्स कभी कभी संयोग बन जाता ना, वैसा हो जाता है। संयोग संबंध है ब्रह्मा जी और शिव जी का। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों इफेक्टेड रहते हैं, लेकिन विष्णु जी इफेक्टेड नहीं होते हैं। आगे कहते हैं, जब भगवान श्री विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु आते हैं, है ना। तो भगवान इसीलिए आते हैं ताकि उद्धार कर सके, है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कब कब आते भगवान इस संसार में? परित्राणाय, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, और जो आसुर होते हैं, जो अधर्मी होते हैं, उनका विनाश करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत के स्वामी प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं, और इस प्रकार वे प्रकृति के तीनों गुणों में उलझ जाते हैं। हमने पढ़ा, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम 14.05। जब भी जीव आता है वो प्रकृति से वशीभूत हो जाता है। लेकिन एक श्लोक हमने पढ़ा भी था जिसमें बताते हैं मेरे भक्त जो हैं वो देवी प्रकृति के आश्रित में चले जाते हैं, है ना। एक श्लोक था, मैं भूल रहा हूँ वो श्लोक कौन सा था, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो देवी प्रकृति के आश्रित में चले जाते हैं, वो माया के आश्रय में नहीं रहते हैं। वो माया का आश्रय छोड़ के इस संसार में रहते रहते माया से छूट जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंधी जीवन बिताने हेतु अपना भौतिक आवरण परिवर्तित करते रहना पड़ता है। फलस्वरूप क्योंकि वो कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, और जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसे वैसे उनको परिवर्तन होता रहता है, उनकी शारीरिक मतलब उनको अलग अलग योनियां मिलती रहती है ना। कहते हैं पुरुष प्रकृति स्तोई भूंगते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्म स्वरूप। अच्छी बुरी योनियां क्यों मिलती हैं? आपने कौन से गुण का संग किया, आपने क्या इच्छाएं करी, आपने क्या कर्म किया, उसके आधार पे अच्छी और बुरी योनियां मिलती रहती हैं। इस ब्रह्मांड में हर जीव जन्म मृत्यु के वशीभूत है ना। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च। जैसे ही जन्म होता है मृत्यु निश्चित हो जाती है, और मृत्यु जैसी होती है जन्म निश्चित हो जाता है। अब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। हे अर्जुन, इस संसार में ब्रह्मांड ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सभी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, अर्जुन कृष्ण कहते हैं। वही बता रहे हैं यहाँ पे कि अलग अलग आवरण स्वीकार करना पड़ता है, अलग अलग योनियां अलग अलग शरीर हमको स्वीकार करनी पड़ती हैं इस संसार में, जो कि बंधी गृह के समान है। कभी एक सेल से निकालेंगे, कभी दूसरे सेल में डाल देंगे, है ना। थोड़ा सा अच्छा कैदी रहेगा तो उसको निकाल देंगे गंदे सेल से और अच्छे सेल में डाल देंगे, चलो ठीक है तुमने थोड़ा सा अच्छा काम किया, है ना। तो आगे कहते हैं, यह भौतिक जगत रूपी बंदी गृह श्री भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित किया जाता है, और एक कल्प के अंत में शिव द्वारा समस्त वस्तुएं नष्ट कर दी जाती। तो ये जेल है, बंदी गृह मतलब जेल है, श्री भगवान के आदेश से। जैसे सरकार के आदेश से जेल बनता है, क्या कोई जेल बना सकता है? रोहिणी नंदन प्रभु, क्या आप जेल बना सकते हैं? नहीं प्रभु जी। कोई भी नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। जेल बनेगा तो सरकार की आदेश से ही बनेगा, और कोई भी जेल नहीं बना सकता। तो जेल पहले बनाया जाता है कि पहले कैदी आ जाते हैं, क्या होता है? पहले जेल बनता है प्रभु जी, फिर कैदी आते हैं। हाँ, पहले जेल बनता है। तो पहले से ही जेल क्यों बनाया जाता है कैदी नहीं रहते तो भी? क्योंकि मालूम है कुछ ना कुछ तत्व तो ऐसे निकलेंगे ही जो जेल में भरने लायक होंगे, जो
सरकार के खिलाफ काम करेंगे, ये मालूम रहता है, तो सरकार पहले से ही जेल बना देती है। तो सरकार क्या चाहती है कि सब जेल में जाएं? चाहती है? नहीं चाहती, लेकिन फिर भी जेल में लोग जाते हैं। नहीं चाहती है सरकार तो भी जाते। उसी प्रकार भगवान इस संसार को बनाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बहुत से लोग ऐसे हैं जो इच्छा करेंगे ईश्वर बनने की, और भगवान उनके लिए ये संसार बनाते हैं। 84 लाख सेल्स बनाते हैं, जिसमें अलग अलग सेल में रखा जाता है, जैसी इच्छा करेंगे वैसी योनि उनको प्रदान की जाएगी। लेकिन सरकार चाहती है कि कैदी निकल जाएं जेल से, सुधर जाएं, वो कैद में ना रहें। उसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं कि कोई भी जीव इस संसार भौतिक ब्रह्मांड में ना रहे, भौतिक संसार को छोड़ के आध्यात्मिक संसार में जाए, मेरे पास आए, ये भगवान चाहते। इसलिए भगवान ये सब ज्ञान समय समय पे भेजते रहते हैं, ताकि समझो, सुधरो और निकलो इस ब्रह्मांड, इस भौतिक संसार से, इस जेल से बाहर निकलो। किंतु जहां तक इस बंदीगिरी की देखभाल का प्रश्न है, यह वह श्री विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया था जिस प्रकार राज्य सत्ता द्वारा बंदीगृह की देखभाल की जाती है। तो जैसे सरकार मेंटेन करती है जेल को, वैसे ही जो है विष्णु जी इस संसार को मेंटेन करते हैं। तो कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था इसी पे, तो बड़ा मेरे को हंसी आया। तो एक हमारे प्रभु हैं, वो कहते हैं कि एक होता है सरकारी ऑफिसर, है ना। तो एक व्यक्ति कहता है मेरे 2 बेटे हैं, दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। बोले अच्छा, वाह क्या बात है। बोले एक तो आईएएस है, बहुत अच्छा आईएएस है, बहुत बड़ा, बड़ा प्रसन्न होता है, वाह एक आईएएस, तो दूसरा भी पक्का आईपीएस होगा या कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बोले दूसरा, वो बोले जेल में कैदी है। तो जेल में कैदी, वो भी तो सरकारी जॉब में है, सरकार के लिए काम करता है, वहां सरकार के द्वारा रोटी मिलती खाता है कि नहीं। काम कराते हैं ना कुछ जेल में और उनको खाना भी दे देते हैं। तो बोले दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक आईएएस है और एक जेल का कैदी है। तो जेल का कैदी जो होता है वो भी सरकार के अंडर ही रहता है, और एक होता है अधिकारी होता है सरकार का, वो भी सरकार के अंडर होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? एक ने सरकार से विरोध करके वो जेल में चला गया, सरकार उसको सुधारने के लिए भेज दी, और एक सरकार का साथ दे रहा है सरकार की शक्तियों को सुचारू रूप से चलाने में। तो वैसे जो भक्त होते हैं वो भगवान के अधिकारी बन जाते हैं, भगवान की शक्तियों का, भगवान का विस्तार करने के लिए, उनके नाम ज्ञान का। और एक होते भौतिक व्यक्ति जो भगवान के खिलाफ खुद ईश्वर और भोगी बनना चाहते हैं, वो इस संसार में फंस जाते हैं गुणों के द्वारा इस जेल में कैद हो जाते हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगा था मेरे को। आगे कहते हैं, अतः जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से भरे इस संसार रूपी बंदीगृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है 1.1.14, याद है वो एक श्लोक हमने पढ़ा था 1.14, उसमें कहते हैं कि स्वयं भय भी भयभीत रहता है, आपन्ना संस्कृतिम घोरम यन नाम विवशो गृणान ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। मतलब जन्म तथा मृत्यु का जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में श्री भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। तो अगर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ विष्णु, कृष्ण कृष्ण के जो स्व अंश है उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। मतलब स्व अंश में क्योंकि भगवान के समान सारी शक्तियां होती हैं, इसलिए उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास मुक्ति देने की भी शक्ति होती है, और किसी के पास मुक्ति देने की शक्ति नहीं होती है। इवन ब्रह्मा जी और शिव जी में भी मुक्ति देने की शक्ति नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भगवान श्री विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है। तो क्या है भक्तिमय सेवा? हमने पढ़ा था, है ना, क्या था?
श्रोतव्यस् कीर्तितव्यस्य ध्येयस्य पूजयश्च, है ना, 1.2.14 में हमने पढ़ा था। उसमें कहते हैं तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजयश्च नित्यदा। अतः मनुष्य को एकाग्रचित होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। 1.2.14, है ना। तो भक्ति में सेवा कैसी करनी है? श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येय और पूजयश्च, 4 तरीके से भगवान की भक्ति में सेवा करना संभव। किंतु यदि कोई इस भाव रूपी बंदी ग्रह के जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह श्री ब्रह्मा, श्री शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। मतलब जिसको इसी जेल में रहना है, वो अपने थोड़ा थोड़ा बेनिफिट के लिए कपड़ा ठीक कर दो, मेरे को पानी साफ पिला दो, मेरे जेल की कैदी जो है, मेरे जो विभाग है, मेरा जो सेल है, उसमें रोशनी ठीक नहीं है तो बल्ब बदलवा दो, कंबल अच्छा दे दो, बिस्तर अच्छा दे दो, लेकिन रहूंगा मैं जेल में। जेल छोड़ के जाऊंगा नहीं, जेल ठीक है, जेल में मैं सुखी हूँ। जो व्यक्ति जेल में रहना चाहता है, इस भौतिक संसार में रहना चाहता है, वो शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, चंद्र, इन सारे देवताओं को पूजा कर सकता है और वो अपनी स्थिति को थोड़ी बहुत सुधार कर सकता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे। और आगे कहते हैं किंतु कोई भी देवता बंधी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से मुक्त नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी देवता, मैंने बताया, कोई भी देवता में शक्ति नहीं है कि वो हमको इस जीवन से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान कर दे। तो एक श्लोक आता है, श्रीधर गोस्वामी जो है हमारे, जो है, उन्होंने ये टीका में लिखा है, तपंतु तापो प्रपंतु पर्वतात् अटंतु तीर्थानि पठंतु चा गामन यजंतु यागेर विवदंतु वादे हरिम विना नैव मृत्युम तरंती। मतलब भले ही वे तपस्या का कष्ट उठाएं, अपने आप को पर्वत की चोटियों से गिराएं, तीर्थ स्थलों की यात्रा करें, शास्त्र पढ़ें, अग्नि यज्ञों से पूजा करें और अनेक दर्शनों के विषय में तर्क करें, किंतु भगवान श्री हरि के बिना वे कभी भी मृत्यु को पार नहीं कर सकते हैं। तपंतु तापो, कितना भी तप कर लो, प्रपंतु पर्वताद, चाहे पर्वत की चोटी से क्यों ना कूद मारो, अटंतु तीर्थानी, कितने तीर्थ क्यों ना कर लो, पठंतु चा गामन, कितना भी शास्त्र क्यों ना पढ़ लो, यजंतु यागेर, यजन कर लो, यजन यज्ञ कर लो, वगैरह वगैरह, विवदंतु वादो, विवाद कर लो, बड़े बड़े वाद प्रकट कर लो अपने, लेकिन हरिम विना नैव मृत्युम तरंती, हरि के बिना मृत्यु को कोई पार नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आगे तात्पर्य में, मात्र भगवान श्री विष्णु ही ऐसे कर सकते हैं, अतः परम लाभ भगवान श्री विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः परम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक श्लोक आता है 12.13.1 और 2, श्रीमद् भागवतम 12, 13, 1 और 2, उसमें कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें जो है ना, भगवान की स्तुति करते हैं सारे देवता। 12, 13, 1 नहीं, 1, 2 नहीं, 1, खाली 1। इसमें कहते हैं, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र तथा मरुदगण दिव्य स्तुतियों का उच्चारण करके तथा वेदों को अनेक अंगों, पद क्रमों तथा उपनिषदों समेत पढ़कर जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गायक जिनका सदैव गायन करते हैं, सिद्ध योगी अपने आप को समाधि में स्थिर करके और अपने आप को उनके भीतर लीन करके जिनका दर्शन अपने मन में करते हैं, तथा जिनका पार किसी देवता या असुर द्वारा कभी भी नहीं पाया जा सकता, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। सूत गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा भी उनका स्तुति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वरुण भी करते हैं, इंद्र भी करते हैं, रुद्र भी करते हैं और मरुदगण दिव्य सब लोग करते हैं। मतलब शिव जी भी उनकी उपासना करते हैं और ब्रह्मा जी भी उनकी उपासना करते हैं। तो एक पद आता है उसमें
रामचरितमानस में, उसमें कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भक्त सत हरि भजन जगत सब सपना। है ना? क्या है सत? हरि भजन सत, और जगत सब सपना। कौन कह रहा है? शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत जगत सब सपना। ये सब जगत जो है ये सपना है, लेकिन हरि भजन सत है। तो शिव जी भी उनकी उपासना करते हैं भाई। तो हम क्या हैं? तो मैंने तो काफी जो है ना निकाल के रखा था अपनी जो है वर्किंग में, बट ठीक है, समय हो गया है। तो हम यहाँ पे जो है आप लोगों के प्रश्नों को ले लेते हैं, क्योंकि संशय क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप प्रश्न अपने ले सकते हैं, बता सकते हैं क्या प्रश्न है किसका। यस गौतम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, हरे जैसे कई कृष्णा। जगह में भगवान विष्णु का नाम लिखा होता है, जैसे कि यहाँ परपट में कि भगवान विष्णु एकमात्र मतलब मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो जैसे कि मतलब भगवान श्री कृष्ण हम कहते हैं, तो ये उनके ही विस्तार हुआ है। तो ऐसे क्यों नहीं थे प्रभु जी कुछ जगहों में? मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, विष्णु और कृष्ण में क्या कोई अंतर देख पा रहे हैं क्या? आप पहले ये बताओ, दोनों में अंतर है? नहीं है ना। विष्णु कहो कृष्ण करो, बात तो एक ही है ना। लेकिन कृष्ण के रूप में, कृष्ण जो है वो सबके आदि अवतारी हैं, उन्हीं से सब अवतार ले ले गए। लेकिन विष्णु जो है वो अवतारी नहीं, वो कृष्ण का अवतार है। लेकिन विष्णु में समान रूप से भगवान की जितनी शक्ति होती है, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद है भी और नहीं भी है। जैसे बलराम में और कृष्ण में कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं है, है ना। बलराम भी भगवान के समान ही शक्तिशाली है, भगवान ही है। ठीक है, तो बलराम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद है भी। उसी प्रकार विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद है भी। तो आप विष्णु की भी पूजा कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, कृष्ण की भी कर सकते हो। लेकिन विष्णु की पूजा उपासना करने से वैकुंठ जाओगे, कृष्ण की पूजा उपासना करने से गोलोक वृंदावन जाओगे। अब आपको चुनाव करना है कहाँ जाना है आप। तो आप उसकी पूजा करो, उसकी भक्ति करो। वैकुंठ जाओगे तो भगवान के ऐश्वर्य के रूप में उनकी पूजा करनी पड़ेगी। भगवान सबके बीच में बैठे रहते हैं और सारे लोग उनकी खाली पूजा भक्ति करते रहते हैं, आदेश पालन करते हैं। जैसे राज्य चलता है वैसे राजा के चारों। लेकिन गोलोक में कृष्ण जो होते हैं वो मित्र के समान रहते हैं। वो एकदम एकदम ऐसा फ्री रहते हैं, ऐसा कोई दोनों के बीच में कोई ऐसा जैसे राजा और दास का भाव, वैसे वैसी भावना नहीं रहती है। लेकिन वो मित्र सखा जिस भी रूप में हम उनसे प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, उस रूप में वो हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, एक और चीज था, जैसे भगवान शंकर जैसे हम कहते हैं वो कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, मतलब बहुत टाइम की वजह से उनसे ही आती है। तो ब्रह्मा जी कुछ प्रदान करते हैं प्रभु जी भगवान की भक्ति या कुछ चीज ऐसे? हाँ, आप मांगोगे तो देवी देवता भी प्रदान कर देंगे आपको। देवी देवताओं में बस इतनी, मतलब आप जिसकी भी उपासना कर रहे हो भाई, देखिए देवी देवता और जो है वो तक वैसे तो भगवान को कोई क्लियरिटी से जानता नहीं है। हम जानते हैं ब्रह्मा जी भी कई बार विमोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार भगवान कृष्ण लीला करने आते हैं और ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं भगवान को, और कहते हैं कि कोई जानता नहीं मेरे को। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता के 10वें अध्याय में दूसरे श्लोक में, न मैं विदुसुरा गणा प्रभवम न महर्षया अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। मेरे को कोई देव नहीं जानता, मेरे को कोई महर्षि नहीं जानता, कोई मुनि नहीं जानता मेरे को। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, देवताओं की भी उत्पत्ति का कारण हूँ। ब्रह्मा जी खुद जो है जब कमल में बैठे थे तब वो कंफ्यूज हो गए थे कि मेरे को उत्पत्ति किसने की, मेरा उद्देश्य क्या है। तब वो तपस्या करे जब 1000 दिव्य सालों तक, तब उनके हृदय में भगवान ने अपने दर्शन दिए और ज्ञान दिया, है ना। तो वो लोग, आप याचना करेंगे कि मुझे कृष्ण की भक्ति दो, तो वो थोड़ा सा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और हमको ये देख, ये जब ध्यान करके हम
पूजा इनकी देवताओं की उपासना करते कि ये भगवान के ही बनाए गए देवता है, भगवान की शक्ति के द्वारा ही इनको देवता का पद प्राप्त हुआ है। और हे प्रभु, हे शिव जी, आप परम वैष्णव हैं, मेरे को भी भगवान की भक्ति दो, तो वो आपको प्रदान करेंगे। तो आप किसी भी देवता से ये याचना कर सकते हो कि मुझे आप भगवान की भक्ति दो, तो वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन वो मुक्ति नहीं दे सकते ना, कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता। यस रघुनाथ दास जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मेरा वही था, गौतम प्रभु जी ने जो पूछा कि इस पे जैसे विष्णु जी की आराधना के बारे में लिखा है, तो विष्णु पुराण में भी वो अपना काम तो उस पे भी कर रहे होंगे, फिर इस पे भी वही चीज लिखा हुआ है, तो मतलब उस पे कंफ्यूजन हो सकता है कि हमको विष्णु की आराधना करनी है कि श्री कृष्ण जी की। वही मेरा भी डाउट था, तो आपने ठीक है क्लियर कर दिया इस। हाँ, सपोज करो एक लाइन होती है ना, एक कई बार जो है हम एक ना स्टेज शो देखते हैं जिसमें एक जो है भरतनाट्यम सॉर्ट ऑफ होता है। माता जी एक सामने खड़ी रहती है, उनके पीछे ना 10 लोग रहते हैं, वो दिखते नहीं है, लेकिन सबके हाथ ऐसे निकलते हैं, किसी के ऊपर किसी के नीचे दिखते हैं, है ना। जो सामने बैठा रहता है, वो डांस का ऐसा परफॉर्मेंस होता है कि पीछे लोग का खाली हाथ दिखता है और वो बराबर मैच करते, सामने सिर्फ एक ही माता दिखती, पीछे कोई दिखता नहीं। तो वैसे ही जो है ना, जिसकी जितनी शक्ति होती है वो उतना ग्रास्प कर पाता है। जिसकी शक्ति विष्णु तक है तो वो विष्णु को देखेगा, उसके पीछे किसी को देख नहीं पाएगा, उसको लगेगा सब विष्णु ने किया। लेकिन जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास गुरु होगा, जिसके पास ग्रंथ होगा, जिसके पास साधु शास्त्र होगा, वो उसके पीछे भी देखने की कोशिश कर सकता है ग्रंथों के माध्यम से कि विष्णु के पीछे कौन है। ये अभी हम दूसरे कैंटो में पढ़ेंगे, जब ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं नारद मुनि की, हे मेरे परम पिता, आपके पास इतनी शक्तियां कैसे आई, क्या आप सबको चला रहे हो, क्या कि आपको भी ये शक्ति कोई देता है ना। तब ब्रह्मा जी उसको क्लियर करते हैं, हे मेरे पुत्र नारद, तूने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, आज मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी शक्तियों का कारण कौन है। तब वो बताते हैं कि मुझे शक्ति जो है सारी की सारी कृष्ण से प्राप्त होती है, वासुदेव से प्राप्त होती है, और सब चीजों का नियामक करने वाले तो वही हैं, मैं तो एक जुगनू के समान हूँ। तो जिसको शक्ति मिलती है शास्त्रों की, जिसको शक्ति गुरु के द्वारा मिलती है, कृपा मिलती है गुरु के द्वारा, वो विष्णु के पीछे भी जाके देख पाता है कि विष्णु की शक्ति कहाँ से आई, विष्णु है कौन, विष्णु का प्राकट्य कैसे हुआ, वो उसको पता पड़ेगा। नहीं तो लोग खाली विष्णु तक ही अटक जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं भले विष्णु तक ही आप अटको और उनकी पूजा करो, लेकिन भक्ति मुक्ति तो वो भी दे सकते हैं ना, वो भी तो भगवान के जो है स्व अंश है ना। अच्छा जी प्रभु। प्रभु जी, एक प्रश्न और था, जैसे कि प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं और तीनों गुणों से तीनों भगवान आए हैं, तो अगर प्रभु जी जैसे प्रकृति में अगर ये 3 गुण का अगर प्रवेश ना हो तो ये प्रकृति मतलब पूर्ण नहीं हो सकती क्या? मतलब प्रभाव तीन प्रकृति। गुण अगर 3 गुण होंगे नहीं तो कोई क्रिया कैसे होगी, आप एक बात बताओ ना। रजोगुणी व्यक्ति रजोगुण के संपर्क में रहने के कारण वो ज्ञान और सुख के लिए कार्य करता है। रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी व्यक्ति जो है ना, इच्छा प्राप्ति के लिए श्रम करता है, मेहनत करता है, क्योंकि उसको रजोगुण है, उसमें वो मेहनत करेगा, है ना मान सम्मान की अभिलाषा करेगा, पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करेगा, वो तपस्या करेगा, मेरे को बच्चा हो, मेरे को धन हो, मेरा सुंदर शरीर बने, मेरे पास धन आए, सोना आए, चांदी आए। तो भाई क्रियाएं कब होंगी, जब गुण होंगे। जब गुण नहीं होंगे तो निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय, निष्क्रिय मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करेगा, कोई भौतिक काम नहीं करेगा, केवल वो कृष्ण के लिए भक्ति करेगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना भगवत गीता के 14वें अध्याय 14वें में, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतेन ब्रह्म भूयाय कल्पते। कौन? वो व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर जाता है और निर्गुण अवस्था में पहुंच जाता है जब मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है। तो कृष्ण जो है वो निर्गुण है, विष्णु जो है वो निर्गुण है। हम इन तीनों गुणों को पार करके निर्गुण अवस्था में तब पहुंच सकते हैं जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। वो स्वयं निर्गुण है, इसलिए हमको भी निर्गुण बना देते हैं। लेकिन किसी की भी और की भक्ति करेंगे तो हम गुणों के द्वारा ही आच्छादित रहेंगे, और गुणों में रहेंगे तो खाली सुख दुख, अपना पराया, द्वेष हानि लाभ, इसी में फंसे रह जाएंगे। ठीक है। मतलब प्रभु जी, बिना तीनों गुणों के प्रकृति का संचालन नहीं हो सकता है।
हाँ वो तो हम पढ़े हैं ना। जो प्रधान होता है, प्रधान जो होती है एक्टिव, जब प्रकृति बनती है तो सबसे पहले प्रधान, फिर उसके बाद महतत्व, फिर प्रकृति। मैंने समझाया था आपको, प्रधान में 3 गुण रहते हैं लेकिन तीनों समान रूप से इनएक्टिव रहते हैं, वो कोई निष्क्रिय रहते हैं, वो समान रूप से बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान का दृष्टिपात होता है उसमें काल शक्ति प्रवेश करती है और तीनों गुणों में होड़ मच जाती, कंपटीशन चालू हो जाता है, मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट, इसको कब्जे में मैं लूंगा, इसको कब्जे में मैं लूंगा, इसको कब्जे में मैं लूंगा। तो जैसे जीव जाता है तो तीनों गुण उसको प्रभावित करते हैं कि तू मेरे हिसाब से चल, तू सतोगुण में चल, तू रजोगुण में चल, तू तमोगुण में चल। तो हम जिसका भी संग करना चाहेंगे, मेरे को जो पसंद आएगा, तमोगुणी पसंद आएगा तो धीरे धीरे मैं तमोगुण में आगे निकलते चलाऊंगा। मेरे को रजोगुण अगर पसंद आएगा तो मैं रजोगुण में धीरे धीरे आगे चले जाऊंगा। तो जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, हम देखते हैं धीरे धीरे कितना ज्यादा काम करते हैं, 15-15 घंटे काम करते हैं, उनको लगता है मैं काम करके सब जीत लूंगा। तमोगुणी व्यक्ति जो दारू गुटखा नशे में रहता है, वो और नशे में बढ़ता चला जाता है, वो कम नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। सतोगुणी व्यक्ति धीरे धीरे सतोगुण में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जो जिस गुण का संग करेगा उसी के संग के साथ कंपटीशन चलता रहेगा और बाकी को वो पिछाड़ते रहेंगे। जी प्रभु। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, कोई है क्या? नहीं बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि ब्रह्मा जी जीव तत्व है, तो शिव जी फिर अगर उनसे उत्पन्न हुए तो वो भी जीव तत्व कहलाएंगे क्या, कि क्या कहलाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं सोच ही रहा था ये प्रश्न कोई ना कोई पूछेगा, लेकिन आपने पूछ लिया, बाकी किसी ने नहीं पूछा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न होते हैं शिव, लेकिन ब्रह्मा जी जो जीव तत्व है, शिव जीव तत्व नहीं है। शिव एक तरह से भगवान है भी और नहीं भी है, वो हमेशा रहते हैं, हर ब्रह्मांड में रहते हैं। शिव तत्व अलग चलता है। तो इसको कैसे समझे? तो देखो ऐसा है, अगर कोई कॉलेज में एंट्री लेनी है ना, कोई कॉलेज में प्रवेश करना है, तो उस कॉलेज का मालिक हो, चाहे उस कॉलेज का चपरासी हो, चाहे उस कॉलेज के बच्चे हों, मेन गेट से ही एंट्री लेंगे ना, मेन गेट से एंट्री। तो जिस इस ब्रह्मांड में प्रवेश करना है, तो ब्रह्मा जी से ही सारे जीव उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी से ही शिव जी भी आते हैं, और इवन भगवान भी हम जानते हैं, हयग्रीव अवतार जो है ना भगवान का, वो भी ब्रह्मा जी के किसी अंग से ही निकला है। तो क्या मतलब है, ब्रह्मा जी बड़े हो गए क्या? नहीं, ये तो प्रवेश करने का एक जो है प्रोटोकॉल है, कि जो नियम बनाया गया है कि ठीक है ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले जीव हैं, तो उनके थ्रू जो है प्रवेश किया जाए। तो ये एक तरह से जो है ना प्रवेश मतलब एक बस वो है, समझने की बात है कि भगवान की लीला है कि भगवान वहां से प्रवेश करते हैं, बाकी ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा, है ना। सबने वो वाला श्लोक किया कि नहीं किया, 10.88.5 वो पढ़ना था, मैंने आपको बताया था, तो उसका मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ रहा हूँ। किंतु भगवान श्री हरि का भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता, वे सर्वदृष्टा नित्य साक्षी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो भौतिक प्रकृति के से परे। जो उनकी पूजा करता है वह भी उन्हीं की तरह भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये 10.88.5 है, इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। यस हर्षल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने की इच्छा जताई थी। हाँ हाँ। तो प्रभु जी अभी तक ज्वाइन नहीं पाया हूँ। ओहो, क्यों क्यों नहीं किए? कल तो डाला था बराबर नंबर। गौतम प्रभु आपने क्यों नहीं ऐड किया इनको? जी प्रभु जी। ऐड नहीं किया आपने? 2 नंबर कल आए थे हमारे इसमें चैट बॉक्स में। प्रभु जी, इसी चैट बॉक्स में शायद मैं नहीं देख पाया हूँ प्रभु जी, मुझे वो भेज देंगे तो मैं अभी तुरंत ऐड कर देता हूँ। हर्षल जी, प्रभु जी बताइए नंबर आप अपना। हाँ प्रभु जी, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ मैं। हाँ हाँ डालिए, डाल अभी दीजिए प्रभु डालिए, जी, मैं ऐड कर देता हूँ। अभी ऐड कर दीजिए। और भी किसी ने कल 2 नंबर ऐड होने के लिए, माता जी एक थी, वो उड़ीसा वाली माता जी आज आई है कि नहीं आई है पता नहीं। हरे बोल, आ जाइए क्या माता जी? हरे कृष्ण अंकिता, प्रभु जी।
हाँ हाँ, माता जी ने नंबर डाला है। गौतम प्रभु दोनों नंबर आप नोट कर लो अभी के अभी। जी प्रभु जी, कर दिया। दोनों नंबर नोट हो गए आपके? जी। तो राजा ध्रुव प्रभु जी को भी ऐड कर लो। तो श्री राम प्रभु जी, आप उनका नंबर शेयर कर लो ना ग्रुप में, ऐड कर दीजिएगा। हाँ कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे भाई, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो गौतम प्रभु ये तीनों को ऐड कर दीजिएगा आज के आज आप। जी प्रभु जी प्रभु जी। टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप है? ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है माता जी, व्हाट्सएप। जी प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी, कहिए। ये कौन सा क्या है प्रभु जी? ये हिसाब ग्राफ ये क्या है माता प्रभु जी? व्हाट्सएप ग्रुप की बात चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 हाँ ठीक ठीक है, ठीक है प्रभु। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। कबीर जी का भी नंबर आ गया गौतम प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्णा। हरे कौन है कृष्ण प्रभु जी, ये? प्रणाम। हरे कृष्णा मेरी माता गुड़िया जी। है सर जी, छोटी वाली। अच्छा अच्छा, हरि बोल। बहुत माला सुंदर। करती है, राधा राधा बोलती है बस। अच्छा दीदी और आप ठीक है। करते हो तो हो जाएगा, और मैं राधा राधा कर लेती हूँ, छोटा है, जल्दी होता है हाँ बोलती है। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात आप नहीं, सभी अच्छा को भी प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे मेरा भी कृष्ण। नंबर व्हाट्सएप में ना ग्रुप कर दीजिए। आप नंबर बता दीजिए ना अपना। जी प्रभु जी। मेरे को व्हाट्सएप इसमें तो नहीं आता गुरु जी करने के लिए, कैसे करते हैं? आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है कि नहीं है? करते हैं सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि हरे बोल, हरि हरे। हरि। हरे हरे।